अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हुए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन है, लेकिन हम जो है वो आज की वीडियो जो डिस्कस करेंगे वो है सऊदी अरेबिया की एक स्कॉलरशिप है, जिसमें जो है किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, ये यूनिवर्सिटी जो है वो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर कर रही है और काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं इसमें। और जिन जिन स्टूडेंट्स का इसमें प्रोग्राम है और वो अप्लाई करना चाहते हैं, और लॉट ऑफ बेनिफिट्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, बेनिफिट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस स्कॉलरशिप का थोड़ा बहुत जो है ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद जो है हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ किंग फाहद जो है वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है सऊदी अरेबिया की, और ये जो है स्प्रिंग 2025 के लिए जो है एडमिशन ओपन किए इन्होंने। अब यहाँ पर जो है मास्टर स्टूडेंट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फी। अब ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं विदाउट आइल्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप जब सिलेक्शन हो जाती है आपकी, तब उसके बाद एक साल 2 साल के ड्यूरेशन के अंदर आपको जो है वो आइल्स देना होता है, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन आपको देते हैं कि इतने ड्यूरेशन में आप अपना आइल्स जमा करवा दें, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है अप्लाई करने की। और उसके बाद जो इसकी क्यूएस रैंकिंग है वो 101 है, मतलब 101 है क्यूएस रैंकिंग, ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर बता दूं कि बात मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर 100% फुल्ली फंडेड कवरेज है, ठीक है। मैं आपको इसका जो है वो थोड़ा बहुत जो है कवरेज के बारे में बताता हूँ, तो आप हैरान होंगे कि सब स्कॉलरशिप से ज़्यादा बेनिफिट्स ये स्कॉलरशिप दे रही है। अब मंथली स्टाइपेंड जो है वो आपको मिलेगा $670 बनते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के जो होंगे वो 2500 रियाल होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मास्टर स्टूडेंट्स को जो मिलेंगे वो 2500 रियाल $670, और पीएचडी स्टूडेंट्स को जो मिलेंगे वो 1330 जो डॉलर्स है, जो कि 5000 रियाल बनते हैं, वो मिलेंगे। और इसमें फ्री ट्यूशन फी होगी, फ्री कैंपस हाउसिंग होगी, सब्सिडीज होंगी। उसके बाद जो है मुख्तलिफ अदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होगी, जिनमें फ्री हेल्थ यानी इंश्योरेंस, हॉस्पिटल एक्सेस होगी, एनुअल राउंड ट्रिप एयरफेयर होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद जो है एनुअल फैमिली वीज़ा सपोर्ट जो है वो भी आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म हज एंड उम्रा। अब यहाँ पर हज और उम्रा भी फ्री है, लेकिन इससे पहले जो किंगडम फाद सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप थी उसमें उम्रा फ्री था जस्ट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, इस बेनिफिट्स के अलावा आपको TRA RA पोजीशन जो है वो भी पेड प्रोजेक्ट्स में आपको मिलेंगी। मतलब वो TRA RA पोजीशन जो होंगी वो आपको देंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देंगे, और उसकी जो आपको पेमेंट देंगे वो 25,000 रियाल जो है वो पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद इसमें कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, नो नीड टू कॉन्टेक्ट सुपरवाइजर। उसके बाद अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग एप्लीकेशन। और उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स पहले बता देता हूँ, उसके बाद जो है वो हम इस स्कॉलरशिप के अंदर भी देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपका पास, डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है, बैचलर और मास्टर की। उसके बाद जो है अपडेटेड CV आपके पास होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये आपको स्कॉलरशिप दिलवाता है। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, उसको बाद आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या आइल्स या टॉफिल चाहिए आपको, डिलिंगो भी चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 18 जून से लेकर 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 2025। तो ये एक बहुत ही कमाल अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स, लाजमी सब स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। तो ये इसका जो है वो ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पर हमने जो है ओपन किया हुआ है। MS थीसिस बेस्ड भी है, और डायरेक्ट बैचलर के बाद अगर आप PhD करना चाहते हैं तो वो यहाँ भी अवेलेबल है। उसके बाद MS प्रोग्राम जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड भी अवेलेबल है, थीसिस बेस्ड भी अवेलेबल है और प्रोजेक्ट बेस्ड भी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स उन्होंने दिए हुए हैं PhD के, MSc के, तो वो प्रोग्राम्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो मैं आगे चलकर आपको प्रोग्राम्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप अपना, और यहाँ पर जो है वो
KFUPM स्कॉलरशिप जो कि किंग फाहद यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, उसके यहाँ पर बेनिफिट्स लिखे हुए हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जो स्टूडेंट बीएस के बाद डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं वो इस स्कॉलरशिप में कर सकते हैं, और अगर आप बीएस के बाद एमएस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर स्टाइपेंड देखें, ये वही स्टाइपेंड है, फ्री ट्यूशन फी है, एयरफेयर है, ठीक है, उसके बाद जो है एयर टिकट है, उसके बाद मेडिकल है, सब्सिडीज है, उसके बाद अदर बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी बिकम RA MS एंड RA PhD। ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट की जो पोजीशन है वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फ्री स्टडी, नो ट्यूशन फी जो है वो भी मिलेगा आपको। फंडिंग फॉर में अगर आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है तो उसकी भी आपको फंडिंग मिलेगी। अपॉर्चुनिटी टू वर्क रिसर्च प्रोजेक्ट एंड गेट फाइनेंशियल बेनिफिट, अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो उसका भी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स ये देंगे। ठीक है, उसके बाद मेन लाइब्रेरी एंड डिपार्टमेंट रिसोर्सेज सेंटर्स जो है वो उसकी एक्सेस फ्री होगी आपको, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट है। ठीक है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है यहाँ पे। उसके बाद जो है फीस फ्री टेक्स्ट बुक जो है वो भी आपको मिलेंगी। अगर कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर नहीं करना चाहता, सेल्फ पर करना चाहता है, तो सेल्फ पर भी उन्होंने सारा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद जो है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पर है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। अब ये सारी चीजें मैं यहाँ पर कैसे देख रहा हूँ, तो आप लोगों ने यहाँ पर एडमिशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखें ग्रेजुएट प्रोग्राम एडमिशन रिक्वायरमेंट, यही एडमिशन रिक्वायरमेंट ओपन किए हुए हैं। पीछे जो हमने स्कॉलरशिप को देखा तो वो यही स्कॉलरशिप थी, KUF स्कॉलरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चीजें ओपन करके हूँ। अब यहाँ पर जो है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है डिफरेंट, थीसिस बेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मास्टर बेस की स्कॉलरशिप क्या है, प्रोजेक्ट बेस की स्कॉलरशिप क्या है, जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, और डायरेक्ट पीएचडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और जस्ट पीएचडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। यहाँ पर उन्होंने A to Z सारा कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स में बताया हुआ है। ये वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो मैं आपको पहले से ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपने जरूर रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लेना है। उसके बाद जो है वो देख लें कि एमएससी प्रोग्राम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी उन्होंने बताई हुई है। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो भी बताई हुई है। ठीक है, एडमिशन रिक्वायरमेंट पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए क्या क्या चाहिए तो वो भी उन्होंने कंप्लीटली बताया हुआ है। एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर पीएच डायरेक्ट एंट्री। अब डायरेक्ट एंट्री ये होता है कि आपने बीएस जो है वो कंप्लीट किया हुआ वो 4 ईयर वाला। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स स्टूडेंट्स, ये आपने खुद पढ़ लेनी है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपने प्रोग्राम्स के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पर जो है वो पीएचडी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। अब पीएचडी ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर मैंने आपको बताए थे कि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम्स हैं उन्होंने कहा हुआ है कि थीसिस बेस्ड भी है एमएस, और एमएस जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड भी है यहाँ पर अवेलेबल। तो आप जिसका भी देखना चाहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड, या तो मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर जो है वो आप कंप्लीट जो ब्रोचर है इस एडमिशन का रिक्वायरमेंट्स का उसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें, वरना आप यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं सारी की सारी, ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। ठीक है, और जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है, यहाँ पर CGPA कितना होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी यहाँ पर जो है वो बताए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर डेट्स वगैरह भी मुख्तलिफ बताई हुई हैं। उसके बाद है यहाँ पर जो मास्टर के प्रोजेक्ट बेस के ऊपर जो स्कॉलरशिप्स जिन प्रोग्राम्स में ऑफर की जा रही हैं तो वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, और नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पर अप्लाई वाला। तो अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता रहा था कि ये अप्लाई क्या बटन है, यहाँ पर आपने आना है और एप्लीकेशन अप्लाई वेबसाइट के ऊपर चला जाना है आपने। ठीक है, तो अप्लाई वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस होगा। इसमें जो है वो आपने स्क्रॉल करना है और देखना है कि आपने प्रोजेक्ट बेस वाला जो है वो उसको देखना है। ये है ग्रेजुएट एमएस प्रोग्राम प्रोजेक्ट बेस। ठीक है, तो इसको आपने ओपन करना है, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब स्टूडेंट्स इस इंटरफेस में आपने करना क्या है, ये लॉगिन का फेस है, ये फैकल्टी के लिए होता है, इसको आपने ओपन नहीं करना है, आपने फैकल्टी फॉर एप्लीकेंट वाले के ऊपर जो है वो करना है अपना प्रोसेस। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जस्ट ईमेल रिक्वायर्ड होगी और पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, नेशनैलिटी लिखनी है, मेल फीमेल, ये प्रोसेस लिखना है, और अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको जो है वो एक ईमेल आएगा विद पासवर्ड। उस ईमेल को
उस ईमेल को ओपन करके जो है आपने अपना पासवर्ड जो है वो सेट किया हुआ होगा ऑलरेडी, जैसे उसको कंफर्म कर देना। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जैसे मेरा लॉगिन है तो यहाँ पर आपने लॉगिन करना है अपना। लॉगिन करने के बाद जो है सिंपल सा जो है प्रोसेस है इनका अप्लाई का, टू द पॉइंट जो है वो यहाँ पर बात है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो व्यू अवेलेबल प्रोग्राम्स, आपने सबसे पहले अपने अवेलेबल प्रोग्राम्स देखने हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये मेरी जो है वो एप्लीकेशन मैंने कुछ फिल की है। ठीक है, तो ये मेरा डाटा शो हो रहा है, यहाँ पर आपको अपना डाटा शो होगा जो आपने फिल किया होगा ड्यूरिंग जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर आप अपनी जो है वो फोटो वगैरह भी लगा सकते हैं, और उसके बाद जो है आपने अब व्यू अवेलेबल प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपको सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो शो हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं मास्टर इंटेलिजेंट जियो सिस्टम एप्लीकेशन MS एंड PhD फॉर स्प्रिंग स्पिंस्टर। तो ये जो है वो इसके लिए हमने अप्लाई करना है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 स्टेप्स हैं। मैंने कहा था कि सिंपल अप्लाई है, बिल्कुल सिंपल है। आपने सबसे पहले अपने प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी है, उसके बाद आपने अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, अपने डाटा वगैरह और अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद सबमिट कर देना है, सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि हमने किस प्रोग्राम में करना है, मास्टर ऑफ साइंस में करना है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में करना है, या डायरेक्ट PhD में करना है। तो ये आप लोगों ने खुद ही चूज कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो आपने स्कॉलरशिप को चूज करना है कि कौन सी आपकी स्कॉलरशिप होगी। ठीक है, तो स्कॉलरशिप चूज करने के बाद आपने जो है वो इसको ओके कर देना है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप लोग देखेंगे कि इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपने अपने पर्सनल डिटेल और उसमें अपना एजुकेशनल डिटेल, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारी चीज़ें फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपको जस्ट सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को। ये था स्टूडेंट सारा का सारा इस KFUPM स्कॉलरशिप के बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल और एप्लीकेशन प्रोसेस करने का तरीकाकार। तो मैंने सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। इसके बाद भी जो स्टूडेंट्स जो है डिफ़िकल्टी फील करते हैं या चीज़ें समझ नहीं आती, तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं लाजमी। मैं जो है हर वक्त अवेलेबल होता हूँ, मेरी कोशिश होती है जैसे ही स्टूडेंट्स कोई कमेंट करे तो मैं उसको फ़ौरन रिप्लाई करूँ। ठीक है, तो जो चीज़ें समझ नहीं आती पूछ के करें अप्लाई। बाकी जो है वो हमारे पास अप्लाई सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईच एवरीथिंग आपने पूछ के करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, मिलते हैं।